देखिए, हमारा ये मानना है कि भगवान राम पूरे देश के हैं। 100% लोग भगवान राम के थे और भगवान राम उनके थे। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में कितना वोट मिला? 37%। 63% वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं माना, नहीं दिया वोट उन्हें। वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक मोहर लगा के 67% लोगों को, 2/3 से ज्यादा परसेंट लोगों को, लगभग 2/3% लोगों को राम से जुदा करने की कोशिश कर रही है। वो ठीक नहीं है। इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सर, विश्व हिंदू परिषद का भी बयान आया है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह और पवन खेड़ा ने बयान दिया है कि रामलला जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर उनको स्थापित होना है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस? अब देखिए, ये तो अब इन सब के बीच का मामला है, ये लोग खुद ही निपटाएं। मेरा मानना ये है कि इस सब के नीचे बीच में जो है, राम मंदिर के मामले में और भगवान राम के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी और भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति कर रही है। सर, इसके अलावा सवाल इंडिया अलायंस पर है। आप लोगों की बैठकें चल रही हैं सर, बैठक होनी है, क्या कहेंगे सर? अच्छी बातचीत चल रही है, हमारी सकारात्मक बातचीत चल रही है, पॉजिटिव है और जल्द जो है इस बातचीत में जो है सीटों का बंटवारा सामने आएगा। सर, कितनी कितनी सीटों पर आप लोग लड़ना चाह रहे हैं? आम आदमी अभी ये तो पार्टी, डिस्कशन चल रहा है। अभी डिस्कशन के बाद जो निकलेगा आपको बताएंगे। सर, इसके अलावा कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है मणिपुर। हमारी तरफ से कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे उनकी जो यात्रा है वो सफल हो। इसके अलावा सर, अखिलेश यादव भी अब लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि सोसाइटी को तोड़ रही है। अब देखिए, अखिलेश यादव हिंदू हैं। अपोजिशन पार्टी के लगभग सभी नेता, लगभग सभी, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो टीआरएस के चंद्रशेखर राव हों, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, ये सब लोग हिंदू हैं। इन सब हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी ने राम से दूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के अवसर पे सबको साथ लेना चाहिए था, पॉलिटिक्स को इससे दूर रखना चाहिए था। इससे हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सेंटर को। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन चुने जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या अन्य इलेक्शन कमिश्नर हों, उनको चुनने की प्रक्रिया जो है न्यूट्रल होनी चाहिए, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया था। उन्होंने कहा जो सेलेक्ट कमेटी होगी उसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी थी। एक पार्टी गवर्नमेंट वाली हो गई, एक अपोजिशन हो गई, एक न्यूट्रल आपके चीफ जस्टिस हो गए। केंद्र सरकार ने उसको बदल के चीफ जस्टिस की जगह एक मंत्री को डाल दिया। फैसला वोट से होगा। तो तब कुल मिला के सरकार जिसको चाहे इलेक्शन कमिश्नर बना ले, जिसको चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना ले। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयां संदेह के घेरे में रही हैं और इलेक्शन कमीशन की साख जिस तरह से कम हुई है, प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम चुनाव में होता है उसके शाम को इलेक्शन कमीशन डेट डिसाइड करता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री को पहले से ही पता है कि किस दिन इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, ताकि वो अपने प्रोग्राम जो हैं अपनी कन्वीनियंस से तय करते हैं। ऐसा तो देश में कभी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ओपनली कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मुझे लगता है जिस तरीके से कानून को बदला गया, इसने इसकी साख को और ज्यादा बट्टा लगाया। सर, आज आम आदमी पार्टी के जो 3 सांसद राज्यसभा में गए हैं, 2 पुराने हैं, 1 नए हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है। आप मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, गर्व की बात है कि संजय सिंह जी
एनडी गुप्ता जी, स्वाति मालीवाल जी, ये तीनों जो हैं अपने अपने क्षेत्र के जो है बहुत नामी गिरामी लोग हैं। संजय जी ने सड़क से लेकर संसद तक जनता के सवाल उठाए। एनडी गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा नाम है। स्वाति मालीवाल ने महिलाओं की हकों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। इलेक्शन वुमेन कमीशन के अंदर बहुत बड़ा काम किया। हमारी तरफ से तीनों हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि उनका निर्वाचन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अनअपोज्ड इस बार जीते, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, डीसीडब्ल्यू का पद खाली हो गया है, कब तक